तो आज की वीडियो गाइस होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइटल चेंजेस के बारे में, नए चैंपियंस के बारे में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नए चैंपियंस का बनना हमेशा ही फैंस को थोड़ा सा एक्साइट करता है, क्योंकि शो के अंदर एक नया माहौल सा क्रिएट होता है। और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मेन चैंपियनशिप्स है, मेन रोस्टर के ऊपर, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट आपको फ्यूचर चैंपियंस कौन से देखने को मिलने वाले हैं इस साल के अंदर। वैसे तो कुछ महीने ही बचे हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लैंडस्केप है उसको चेंज करने वाला है। और हाँ, मेन चैंपियनशिप यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में बात होने वाली है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और बिना किसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के बारे में, जो कि आपको पता है फिलहाल होल्ड करते हैं आरके ब्रो, यानी कि हमारे मस्त रैंडी ओर्टन और रिडल। अब ये बात तो हमको पता है कि इनकी जोड़ी अभी हमको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो ज़्यादा टिकती नहीं है। और ये बात तो हमको पता है कि एक पॉइंट पर जाकर इनकी टीम को टूटना ही है, और शायद इनकी जो टीम है वो टूटेगी भी इस तरीके से जब इनके हाथ से चैंपियनशिप जाएगी। लेकिन चैंपियनशिप जाएगी तो वो चैंपियनशिप किसके पास जाने वाली है? इतना तो पता है कि शायद इनके पास से चैंपियनशिप जाएगी, अभी शायद उसको होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, क्योंकि रेसलमेनिया के अराउंड शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को बुक करेगी। लेकिन चैंपियनशिप किसके पास जा सकती है? सही बताऊं तो रॉ के ऊपर ऐसा देखकर कोई टीम लगती ही नहीं है जो कि एक्चुअल में ऐसा लग रहा हो कि भाई बड़ी कंटेंडर है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वही घुमा फिरा के नाम सामने आता है, लेकिन एक्चुअल में एक जो टीम लग रही है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कुछ महीनों पहले जिसको पुश मिल सकता है, वो थी अल्फा एकेडमी, यानी कि ओटिस एंड चैट गेबल की टीम। तो वैसे कोई ऐसा डिजर्विंग कोई बहुत बड़ा नाम तो है नहीं, लेकिन हाँ, किसी को चैंपियनशिप देनी होगी तो मेरे ख्याल से अगर आरके ब्रो के पास से चैंपियनशिप जानी है तो दूसरी टीम जिसके पास चैंपियनशिप जा सकती है वो टीम बन सकती है अल्फा एकेडमी। और शायद आपको आरके ब्रो के बाद जो नई रॉ टैग टीम चैंपियंस है वो देखने को मिल सकते हैं अल्फा एकेडमी। नेक्स्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर आती है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, जिसको फिलहाल होल्ड करते हैं दी ऊसोस। और फिलहाल सिनेरियो को देखकर भाई जिस तरीके से रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल बने हुए, रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बने हुए हैं, उसका काफी तक सहारा ऊसोस के पास भी, और देखकर बहुत मुश्किल लग रहा है भाई कि ऊसोस के पास से जो चैंपियनशिप है वो जा सकती है आने वाले काफी कुछ महीनों के अंदर, या फिर हो सकता है एक साल भी इस चीज में लग जाए, क्योंकि जब तक रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, ये भी आप कह सकते हो कि ऊसोस के पास भी तब तक स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप रहने वाली, क्योंकि है तो भाई ये पूरी ब्लड लाइन। लेकिन फिर भी अगर ऊसोस के पास से चैंपियनशिप जाएगी तो स्मैकडाउन के ऊपर कौन सी वो टीम्स हैं जो कि वो चैंपियनशिप को ले सकती है? तो एंजल गार्जन, हुम्बर्तो करियो, जो कि लॉस लोथारियोस टीम है, इनको देखकर लग रहा है कि शायद इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश कर सकती है, और शायद ये जो है टेबल में काफी ऊपर आ रहे हैं ऊसोस के पास से चैंपियनशिप लेने के लिए। और दूसरी टीम जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा लगता तो है कि पुश करती है, लेकिन करते करते फुस भी कर देती है, तो यहाँ पर वो नाम आता है वाइकिंग रेडर्स का। तो ये वो दो टीम है जो कि शायद ऊसोस के पास से चैंपियनशिप ले सकती है। बट फिर भी मुझे तो ये भी डाउट लग रहा है कि क्या ऊसोस के पास से चैंपियनशिप जाएगी भी? इस साल तो जाने का कोई सवाल है नहीं, और अगले साल भी 2022 के अंदर भी अर्ली में मुझे लगता नहीं है चैंपियनशिप जाने वाली है। अगर वाइकिंग रेडर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश नहीं करती तो फिर यहाँ पर एक ही नाम मुझे लगता है लॉस लोथारियोस, यानी कि एंजल गार्जन, हुम्बर्तो करियो का फिलहाल के पुश के हिसाब से देखते हुए कि शायद वही वो टीम बनने वाली है जो कि ऊसोस के पास से लेगी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप। इसके बाद बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की, जो कि फिलहाल होल्ड करती हैं बेकी लिंच। और जब वुमेन्स डिवीजन की बात आती है तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। क्यों? एक तो रीज़न ये है कि पता ही नहीं चलता कि सुपरस्टार को कब पुश मिल रहा है, कि सुपरस्टार को लेकर बड़े प्लान्स हैं, जिसको देखकर बड़े प्लान्स लगते हैं वो रिलीज़ हो जाता है, तो मामला यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। फिलहाल अगर करंट सिनेरियो को देखें तो लग रहा है कि शायद लिव मॉर्गन वो सुपरस्टार हो सकती हैं जो कि शायद बेकी लिंच के पास से चैंपियनशिप लेंगी। लेकिन क्या लिव मॉर्गन का स्टेटस उतना बड़ा है कि वो बेकी लिंच के पास से चैंपियनशिप लेगी? इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट लगता है। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि बेकी लिंच का भी अभी बहुत लंबा टाइम है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को अपने पास, अपने कंधों पर होल्ड रखने का। उनके पास से चैंपियनशिप कोई नहीं लेने वाला। लेकिन एक ऐसी सुपरस्टार है इस समय रॉ के ऊपर जो कि मिसिंग चल रही है और वो टेलीविजन से गायब है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एलेक्सा ब्लिस की। तो सीन यहाँ पर ये लग रहा है कि एलेक्सा ब्लिस जब आएंगी वापस से टेलीविजन के ऊपर तो शायद वो आपको जीती हुई दिखाई दे सकती है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और फिलहाल तो वही कंटेंडर लग रही है एक बड़ी वाली, जो कि सच में बेकी लिंच के लिए थ्रेट साबित हो सकती हैं, और उनसे वो उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप ले सकती हैं। बाकी यहाँ पर सही बताऊँ तो रोस्टर के ऊपर देख रहा ऐसा कोई सुपरस्टार लगता नहीं है जो कि सच में बेकी लिंच से उनकी वुमेन्स चैंपियनशिप को लेकर चले जाए। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करें जो कि फिलहाल शार्लेट फ्लेयर होल्ड करती हैं, और जब भी शार्लेट फ्लेयर के पास चैंपियनशिप है तो भाई आप तो ये समझ लो कि शायद ही उनके पास से कोई चैंपियनशिप लेने वाला है, क्योंकि जब उनके पास चैंपियनशिप नहीं होती तो लगता है कि कब वो जीतेंगी, और जब उनके पास चैंपियनशिप होती है तो लगता है कि कौन उनसे चैंपियनशिप लेगा। तो ऐसे में शार्लेट फ्लेयर के पास चैंपियनशिप है तो समझ लो वो काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करने वाली है। लेकिन रोस्टर के ऊपर टोनी स्टोम एक ऐसा नाम है जो कि वाकई में देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट इन लाइन उनको रख रही है एक बड़े पुश के लिए, तो शायद वो एक नाम हो सकता है। लेकिन हाँ,
हाँ, अगर एक दूसरे नाम की तरफ देखें तो WWE ज़ाया ली को शायद ऐसा लग रहा है आगे किसी बड़े मुकाम के लिए पुश कर रही है, तो अगर ऐसा है तो शायद वो भी एक सुपरस्टार बन सकती हैं। तो दो में मेरे को लग रहा है यहाँ पर टाई है, टोनी स्टोम या फिर ज़ाया ली। लेकिन हाँ, करंट सिनेरियो को देखते हुए अभी ज़ाया ली आई नहीं है तो फिर टोनी स्टोम एक नाम है। बाकी अगर लंबे टाइम के लिए WWE प्लान कर रही है तो फिर शायद ज़ाया ली वो एक सुपरस्टार हो सकती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात करें, यहाँ से थिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को होल्ड करते हैं हमारे शिंजुके नाकामुरा, जिनका रेन बहुत ही ज़्यादा बकवास रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ना वो चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं, इवन मुझे तो अभी भी पता, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों को अभी पता चला होगा कि शिंजुके नाकामुरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, क्योंकि याद ही नहीं आता कि चैंपियन कौन है। टेलीविजन पर वो हमको चैंपियनशिप के साथ इतने कम देखने को मिलते हैं, ना वो चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं। बात करते हैं कितना लंबा उनका रेन रह सकता है, तो भाई इसके ऊपर कुछ कमेंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वैसे भी एज चैंपियन तो वो कुछ खास कर नहीं रहे, तो कितने टाइम तक उनको चैंपियन रखते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन उनसे चैंपियनशिप ले कौन सकता है, इसके बारे में दिमाग में नाम काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि सिजारो का नाम आता है, जिंदर महान का नाम आता है, शेमस का नाम आता है, जेफ हार्डी का नाम आता है। लेकिन टॉप 2 अगर मुझे यहाँ पर कोई नाम रखने हो तो मैं रखूँगा सिजारो एंड शेमस का, और इसमें से भी सबसे लिस्ट में जो ऊपर मेरा नाम होगा वो कोई और नहीं बल्कि सिजारो का होगा। इसके पीछे रीज़न क्या? इसके पीछे रीज़न ये कि रिसेंट टाइम में सिजारो की बुकिंग को हमने अच्छे होता हुआ दिखा है, लेकिन अगर उनको एक्चुअल में एक चैंपियनशिप भी थमा दी जाए तो वो अपने आप को और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर पाएंगे रोस्टर के ऊपर, और मेरे ख्याल से उनके करियर के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सिजारो को यहाँ पर चैंपियनशिप इतना काफ़ी सेंस बनाता है, और मुझे ऐसा लगता भी है कि अब जिस तरीके से ड्राफ्ट हुआ है ना, उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी तो शायद सिजारो को अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में मिलने वाली है चैंपियनशिप के लिए। बस WWE उनका कचरा ना कर दें, यहाँ पर हम लोग यही उम्मीदें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शायद आपको सिजारो आने वाले कुछ मंथ में देखने को मिल सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बाकी जो मैंने आपको कुछ और नाम बताया, शेमस, वो भी शायद इस लिस्ट में काफ़ी ऊपर अपने आप को पा सकते हैं। यूएस चैंपियनशिप की बात करें तो आपको पता है फिलहाल जो डेमन प्रीस्ट हैं इस चैंपियनशिप को होल्ड करते हैं, और जिस तरीके से काफ़ी अच्छा उनका रेन रह रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको बुक किया जा रहा है। इतना तो मानना पड़ेगा कि जो भी सुपरस्टार डेमन प्रीस्ट से चैंपियनशिप लेगा उसके अंदर दम तो भैया होना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से तो डेमन प्रीस्ट के पास से चैंपियनशिप जाने नहीं वाली। और अगर मेरे दिमाग में कुछ नाम आए कि कौन वो 2 सुपरस्टार्स हैं जो कि एक्चुअल में डेमन प्रीस्ट से चैंपियनशिप ले सकते हैं, सबसे पहला नाम आता है बॉबी लैशली का। बॉबी लैशली को जितने डोमिनेटिंग फैशन में मंडे नाइट रॉ के ऊपर दिखाया जा रहा है, इतना तो लग रहा है कि अगर उनको डेमन प्रीस्ट के सामने डाला गया तो भाई डेमन प्रीस्ट उनके सामने बहुत ज़्यादा फ्री के पड़ जाएंगे और बहुत ही आसानी से बॉबी लैशली चैंपियनशिप जीत सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद WWE का प्लान ही नहीं है इस समय बॉबी लैशली को किसी चैंपियनशिप पिक्चर में डालने का, उनको सिर्फ WWE दिखाना चाहती है स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे में शायद उनका जो चांस है चैंपियनशिप जीतने का वो कम लगता है। लेकिन दूसरे सुपरस्टार मुझे यहाँ पर लगते हैं जो कि लग रहे हैं शायद उनके चांसेस हैं नेक्स्ट चैंपियन बनने के, वो है फिन बैलर। फिन बैलर को भाई एक चैंपियनशिप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेन रोस्टर के ऊपर। उनको WWE बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर डालती है, जैसे हमने रिसेंटली देखा था रोमन रेंज के अगेंस्ट में वो आए थे, लेकिन वहाँ पर उनको चैंपियनशिप मिली नहीं। मतलब ये तो पता लगता है कि भाई एक मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्होंने चैंपियनशिप यहाँ पर जीती नहीं जाकर। तो अगर WWE फिन बैलर को अच्छे वे में बुक करना चाहती है तो उनका US चैंपियनशिप जीतने का यहाँ पर चांस बनता है। नाम यहाँ पर केविन ओवेंस का भी है, लेकिन आपको पता है केविन ओवेंस के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बातें चल रही है, कंपनी छोड़ने के बारे में, इधर उधर वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें फिन बैलर मेन रोस्टर के ऊपर डेमन प्रीस्ट के लिए हो सकते हैं बहुत बड़े थ्रेट, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर शायद आपको डेमन प्रीस्ट के बाद फिन बैलर ही देखने को मिलेंगे US चैंपियन। WWE चैंपियनशिप की बात करें जो कि फिलहाल बिगी होल्ड करते हैं, यहाँ पर मुझे जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रही है, क्योंकि देखो जब मेन बड़ी बड़ी चैंपियनशिप की बात आती है तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग रेस में हैं, काफ़ी कम लोग रेस में होते हैं, और इसलिए जो पिक्चर है वो काफ़ी हद तक क्लियर होती है। सेथ रॉलिंस होंगे वो सुपरस्टार मेरे अकॉर्डिंग जो कि बनने वाले हैं नेक्स्ट WWE चैंपियन। अब बस इस बात का इंतजार है कि वो इंतजार कितना लंबा होता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, रेसलमेनिया से पहले, रेसलमेनिया के बाद, क्योंकि सेथ रॉलिंस वैसे भी आपको पता है नंबर 1 कंटेंडर हैं, और वैसे भी WWE को सेथ रॉलिंस को ज़्यादा टाइम बिना चैंपियनशिप के रखने में मज़ा नहीं आता है। अब देखते हैं बिगी का जो रेन है वो कितना लंबा होता है और किस पॉइंट पर जाकर सेथ रॉलिंस WWE चैंपियन बनते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस बिना चैंपियनशिप के अगेन रह नहीं सकते। हमने पास्ट में देखा है कि हमेशा ऑलमोस्ट टाइम वो रहता है जब सेथ रॉलिंस ब्रांड के ऊपर चैंपियन रहते हैं, और वैसे भी सेथ रॉलिंस ने तो अच्छा काम किया टेलीविजन के ऊपर, इतने टाइम से उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो इस बात को उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बस लग रहा है सेथ रॉलिंस जो चैंपियन बनने वाले हैं। अब वो टाइम कितना जल्दी आएगा इस बात की प्रेडिक्शन आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि कोई और नाम भी है सेथ रॉलिंस के अलावा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बात जरूर बता सकते हो। बात करते हैं गाइस हम लोग यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में जो कि फिलहाल होल्ड करते हैं रोमन रेंस, और सबसे पहले बात यही आती है कि आखिर कितना टाइम और रोमन रेंस होल्ड करने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। अब इस बात का सही जवाब क्या होगा इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दिमाग ये भी कहता है कि भाई रोमन रेंस अगले साल रेसलमेनिया तक चैंपियनशिप
चैंपियनशिप को होल्ड करने वाले हैं। एक दिमाग ये भी कहता है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर भी चैंपियनशिप नहीं हारेंगे, एक दिमाग ये भी कहता है कि भाई रेसलमेनिया के बाद भी महीनों तक रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जब रोमन रेंस चैंपियनशिप होल्ड ही करेंगे तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारेंगे। बट अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारते हैं तो कौन वो बंदा होगा जो कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेगा। अगेन जब बड़ी चैंपियनशिप की बात आती है तो यहाँ पर ज़्यादा नेम रेस में होते नहीं है, सिर्फ 2 है नाम यहाँ पर। सबसे पहला नाम आता है ड्रू मैकिंटायर का, जो कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले सकते हैं। क्यों? पहला रीज़न यहाँ पर ये कि ड्रू मैकिंटायर एक राइजिंग सुपरस्टार के तौर पर रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर उनका चांस बनता है। इससे ड्रू मैकिंटायर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे टेलीविजन के ऊपर। और दूसरा नाम यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का है, जिनकी फिलहाल फ्यूड भी चल रही है रोमन रेंस के साथ। तो हो सकता है पॉसिबली इसी वाली फ्यूड के अंदर जो ब्रॉक लेसनर है वो रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले लें। और अगर ये चीज़ हो रही है तो गाइस ये चीज़ आपको पॉसिबली रेसलमेनिया 38 या फिर उससे पहले देखने को मिल सकती है कि वो रोमन रेंस को डिथ्रोन करें और ब्रॉक लेसनर आपको देखने को मिल जाए नए यूनिवर्सल चैंपियन। काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट होगा जिस पॉइंट पर ये होगा, और शायद उस समय WWE के अंदर वो जो कहते हैं ना मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट्स में से एक, शायद वो ये चीज़ बनने वाली है। अब क्या ब्रॉक लेसनर इस अनबिलीवेबल चीज़ को बिलीवेबल चीज़ में बदल पाएंगे या फिर नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।